Welcome again, all the students of class 6. Now we are started our rest topics. All students listen carefully and try to understand what I say. If you have any problem, send me message. Okay. Now our next paragraph is ready. So let's start. Metals are also a great importance to us. नॉन मेटल बच्चों जो है इसका भी हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंस है. द एयर दैट वी ब्रीथ इज मैड up mainly of nitrogen about 79% percentage and oxygen about 20%. बच्चों ये जो एयर है जिसे हम ब्रीथ करते हैं और जीवित रह पाते हैं यह भी जो बना हुआ है डिफरेंट टाइप ऑफ गैसों से मिलकर बना हुआ है. एयर को बनाने में 79% नाइट्रोजन गैस होता है और 20% ऑक्सीजन होता है. ठीक है. वी वुड नॉट बी एबल टू लिव विदाउट ऑक्सीजन. बच्चों हम ऑक्सीजन के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं और ना ही इसकी कल्पना तक कर सकते हैं. Water, which is also essential for our existence, is made up of hydrogen and oxygen. बच्चों वाटर जो हमारे इस पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है. ठीक है. यह भी दो डिफरेंट गैसों से मिलके बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. क्लोरीन इज मैट और Chlorine is used to kill germs present in drinking water. बच्चों क्लोरीन का जो हम यूज करते हैं या हम अपने जो ड्रिंकिंग वाटर है जिसे हम स्टोरेज करके रखते हैं टैंक वगैरह में, तो उसमें जब जर्म्स आ जाते हैं तो उसे क्लीन करने के लिए हम लोग क्लोरीन का यूज करते हैं. ठीक है. आपने देखा होगा कि आपके गांव में अगर वेल होगा यानी कि कुआं होगा, पौंड, तालाब होगा, तो उसमें जब पानी गंदे हो जाते हैं या फिर कोई पूजा वगैरह पर्व त्यौहार आता है तो उसके वाटर को ब्लीचिंग पाउडर डाल के साफ किया जाता है. ठीक है. क्लोरीन उस वाटर में डालते हैं तो उसमें जितने भी जर्म्स होते हैं सारे के सारे मर जाते हैं. ठीक है. आयोडीन इज यूज टू हील ऑन एंड स्प्रेन. बच्चों आयोडीन का यूज हम लोग जब हमें कहीं चोट लग जाता है, हमें सूजन हो जाते हैं, दर्द होता है, तो उस पर लगाने से हमें रिलीफ मिलता है, आराम मिलता है. ठीक है. सल्फर इज यूज टू केयर स्किन डिजीज. बच्चों सल्फर जो है यह हमें हमारे स्किन डिजीज को रोकने में हेल्प कराता है. ठीक ना. कार्बन इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल. कार्बन जो है जिससे कोल बना हुआ है, यह कार्बन कोल को बनाने का एक मेन भाग होता है. कॉन्स्टिट्यूएशन कहने का मतलब होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब होता है कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर होता है उसका कोई एक सब्सटेंस. ठीक है. तो मिश्रण का कोई एक सब्सटेंस यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट कहलाता है. ठीक है. All living things, plants and animals mainly contain substances made of carbon. बच्चों all living things जितने भी living things है plants और animals ये सारे के सारे ठीक है कार्बन के बने होते हैं. इनके बॉडी में कार्बन का मैक्सिमम पार्ट होता है. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड्स. बच्चों
हम लोगों ने मेटल और नॉन मेटल्स के बारे में जान लिया। अब हम कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपको अभी और नेक्स्ट क्लास पूरे लाइफ में ये काम आएगा, इसलिए आप ध्यान से सुनेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। अगर वीडियो में लिखा हुआ पीडीएफ सही नहीं दिखे तो आप मुझे मैसेज करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड्स इन कॉन्ट्रास्ट टू एन एलिमेंट, a compound can be split or broken down into simpler substances by chemical means. For example, water can be split into hydrogen and oxygen, so water is a compound. Similarly, carbon dioxide is a compound as it can be split into carbon and oxygen. बच्चों, compounds हम ऐसे मिश्रण को कहते हैं जब दो एलिमेंट्स आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं, जुड़कर एक नए सब्सटेंस और का निर्माण करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जब हम उनके साथ उस नए सब्सटेंस पर केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो फिर से वह न्यू सब्सटेंस जो दो अलग अलग एलिमेंट से मिलकर बना हुआ था, फिर से वो पहले वाले दोनों अलग एलिमेंट्स में बदल जाए, तो ऐसे ही सब्सटेंस को कंपाउंड कहते हैं। जैसे बच्चों वाटर आप जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के मिलने से बना हुआ है। तो बच्चों जब हम वाटर का हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो फिर से हम वाटर को हाइड्रोजन और गैस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए हमारा ये जो वाटर है एक कंपाउंड का एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है। जब हम इसे केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो यह कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कार्बन और ऑक्सीजन से ही मिलकर बना होता है, लेकिन इसका अपना प्रॉपर्टी आ जाता है। लेकिन जब इसे केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो यह फिर से अलग हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है कार्बन और ऑक्सीजन में। इनफैक्ट टू और मोर एनिमल elements chemically combine to form a compound। बच्चों दो या दो से अधिक जो एलिमेंट्स होते हैं जब वो केमिकली कंबाइन होते हैं, आपस में एक दूसरे से बाउंडेड हो जाते हैं और एक नए सब्सटेंस को बनाते हैं तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। इन ए केमिकल combination the elements combine only in a fixed proportion. For example, 1 gram of hydrogen will combine with 8 gram of oxygen to form 9 gram of water। बच्चों ये जो कंपाउंड बनते हैं ना, इसको बनाने के लिए जो एलिमेंट्स हैं इनके जो मात्रा होता है, ठीक है, वह निश्चित होता है। जैसे अगर हमें 9 ग्राम वाटर बनाना है तो हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी और 8 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, ठीक है। सॉरी बच्चों। For example, 1 gram of hydrogen will combine with 8 gram of oxygen to form 9 gram of water। थोड़ा मिस्टेक हो गया था बच्चों। अगर हमको 9 ग्राम वाटर बनाना है तो 1 ग्राम हाइड्रोजन की ज़रूरत होगी और 8 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। ठीक इसी तरह 9 ग्राम ऑफ वाटर विल ऑलवेज कंटेन 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 gram oxygen, never 2 gram of hydrogen or 7 gram oxygen or hydrogen and oxygen in any other proportion। बच्चों 9 ग्राम वाटर बनाने के लिए हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जब हम इसे केमिकल रिएक्शन के द्वारा अलग करेंगे तो भी हमें 1 ग्राम हाइड्रोजन ही मिलेगा और 8 ग्राम ऑक्सीजन ही मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि
केमिकल रिएक्शन के वजह से ये जो हाइड्रोजन है 2 ग्राम हो जाए, ऑक्सीजन 7 ग्राम हो जाए, ऐसा नहीं होता है। जब भी कंपाउंड को हम अलग करते हैं तो वो जिस मात्रा में हम उसको मिलाए थे वह उसी मात्रा में उससे अलग हो जाता है। ठीक है। ऑल्सो द कंपाउंड फॉर्म्ड इज entirely different from its constituent elements. For example, hydrogen and oxygen are gases, but a compound formed by them, like that water, is liquid. Similarly, a blue crystals of copper sulfate are entirely different from their constituent elements. Copper, a red brown metal, sulfur, yellow non-metal, and oxygen, ये कलरलेस गैस। बच्चों साथ ही साथ क्या होता है ना कि जो ये कंपाउंड बनते हैं इनका फॉर्म इनके कंस्टिट्यूएंट के फॉर्म से अलग होता है। जैसे आपने वाटर एक कंपाउंड है ये जाना है, तो इसकी जो कंस्टिट्यूएंट है यानी कि वाटर जिन चीज़ों से मिलके बना हुआ है उसे कंस्टिट्यूएंट कहेंगे। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये वाटर के कंस्टिट्यूएंट हो जाएंगे। तो बच्चों ये अपने कंस्टिट्यूएंट के जो स्टेट है उससे डिफरेंट स्टेट में पाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन इन दोनों के केमिकली कंबाइन होने से जो कंपाउंड बना है वो लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। ठीक इसी तरह से हमारा जो क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट होता है वह अपने इंटायरली डिफरेंट फॉर्म ऑफ कंस्टिट्यूशन एलिमेंट कॉपर, जो कॉपर होता है उससे ये अलग होता है। सल्फर और ऑक्सीजन के साथ भी यही चीज़ होती है। बात समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर के बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।